एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज चैप्टर है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी हाल ही में हुए 2019 में पेपर हुआ है, जिसका जो पेपर आपका जैसे आरपीएफ एसआई है, आरपीएफ रेलवे पुलिस में जेई का एग्ज़ाम है। रेलवे में जितने एग्ज़ाम वर्तमान में हुए हैं, इससे पहले अभी 2022 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उससे पहले हुए, जैसे आरपीएफ एसआई दिया गया है, रेलवे एनटीपीसी है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो वर्तमान में डेट में हुए, शिफ्ट 3, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। इनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनकी संख्या दी गई, किसी में 35 है, किसी में 40 है। मैथ के चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आरपीएफ देखो, इसके बाद आरआरबी जेई का एग्ज़ाम है 2019। तो ये सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो ही क्वेश्चन का एक चार्ट है, किस प्रकार से पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं। लोको पायलट का भी दिया है, तो एक पूरा विश्लेषण आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि ये पेपरों में इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए सबसे ज़्यादा की। तो सबसे पहला पार्ट अपन इसमें देखते हैं कि जो जो एग्जाम में वर्तमान में पेपर में आए हैं। जैसे उसमें देखिए, ट्रेंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस एग्जाम आरआरबी, पैरामेडिकल जेई, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल के थ्रू एक पाई चार्ट के थ्रू एक चार्ट दर्शाया गया है कि किस एग्जाम में किस चैप्टर से क्वेश्चन कितने बने, जिसमें एक संख्या पद्धति है जिसे आप नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो नंबर सिस्टम में 201 क्वेश्चन पूरे एग्जामों का एनालिसिस करके निकाला गया है कि 201 क्वेश्चन जो है इस पूरे चैप्टर पेपरों में आए हुए हैं। तो 201 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे प्रकार इसमें दिए गए हैं। तो अपन पहले ही टॉपिक उठा के चलते हैं, नंबर सिस्टम। 201 क्वेश्चन इसमें दिए गए, 201 क्वेश्चन पूरे कराए जाएंगे, बट कराए चैप्टर वाइज जाएंगे। जैसे पहला नंबर सिस्टम है, दूसरा उठाया जाएगा दशमलव भिन्न, फिर उठाया जाएगा घातांक करनी, सरलीकरण, इसी प्रकार से पूरे लास्ट तक आपके जो चैप्टरों का विश्लेषण दिया, क्षेत्रमिति, बीजगणित, बेन आरेख, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, प्रारंभ सांख्यिकी, समंख्य को विश्लेषण, हर एक पार्ट से क्वेश्चन कराए जाएंगे। पूरे डायग्राम बेस्ड देख सकते हैं किस पेपर में कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से बने हैं। जैसे यहाँ देखें आप, चक्रवृद्धि ब्याज से कितने आए हैं, साधारण ब्याज से, आयु संबंधी से, चाल समय से, रेलगाड़ी से, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन दिए गए हैं। और इनका एक पार्ट के आधार पर अपन ने एक जो है इसका डायग्राम से एनालिसिस किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, नंबर सिस्टम जो आपका पार्ट है नंबर सिस्टम अपन ने उठाया, उसमें से अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 18, 21 से और 30 से विभाज्य है। तो 12, 18, 30 से छोटी जब संख्या की बात की जाए तो आपको क्या ज्ञात करना है, लासा। तो 12, 18, 21 और 30 का लासा ले लीजिए, कितना आ जाएगा पूरा आपका 1260। 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया, तो उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या है? कुछ नहीं करना अपन को, पहले तो ये देखना है कि वो कितने से विभाजित कर रहा है। अपन ने एक संख्या मान ली x, और 12 से विभाजित करने की बात कर रहा हो, कितना आपको आंसर आया है 35। 35 का गुणा 12 3 गुणा करा दो, x बराबर 12 गुणे 35 करा दीजिए, 12 5 60 6 36 40 2 42 420 आ जाएगा। अब उसने कहा यदि हम उसी संख्या को 21 से विभाज्य कराएं तो 21 का भाग दो, 21 दूनी 42। तो सही उत्तर आपको कितना मिल जाएगा? 20 हो जाएगा आपका आंसर। सही उत्तर ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन था तीसरा नंबर का, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 21, 12, 28 में जोड़ने पर 33 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। कुछ नहीं करना है, 33 का ही भाग दे दो। 33 का भाग देने पर आपका शेष कितना बच रहा है? 30। जो 30 शेष बचा उसमें से जो है आप 33 में से 30 घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितना कम पड़ रहा है, बराबर 3 जोड़ने पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात करें तो क्या होता है? मासा। और जी आपके एग्जाम में जो आपने देखा है आरआरबी जेई में आया था, 1/6/2019 की शिफ्ट नंबर सेकंड में आया था। तो आपने इन सारी संख्याओं का मासा लिया। मासा दो विधि से ले सकते हैं, एक तो विधि होती है आपकी भाग और दूसरी होती है गुणनखंड वाली मेथड।
तो अगर आप भाग विधि से सॉल्व करते तो ऐसी संख्या जिससे सारी संख्या डिवाइड हो जाए, तो ऐसी संख्या आपको 5 दिख रही, 5 का भाग 25 में 2 चला जाएगा, 5 का भाग 35 में चला जाएगा, 5 का भाग 40 में चला जाएगा, 5 का भाग 30 में। तो सारी संख्याओं को डिवाइड करने वाली ऐसी संख्या मिली, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 5। या फिर दूसरी विधि हम गुणनखंड खोलेंगे तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, 35 के अलग निकालने पड़ेंगे, 30 के अलग, 25 के अलग, 40, उसमें सारे गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? तो 8 से भाज्य होने का आपको एक हमने नियम बताया था। अब जिन लोगों ने क्लास में ज्वाइन की है तो उन लोगों को ये नियम पता होगा, और जिन्हें नहीं पढ़ा उसमें हम अभी बता देते हैं। 8 से भाज्य वही संख्या होती है जो लास्ट की संख्या के 3 अंकों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लास्ट के 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप सारे ऑप्शनों में चेक कर लीजिए कि 8 का भाग किस में कौन सा भाज्य नहीं है, मतलब किस लास्ट के 3 अंकों में किस ऑप्शन में भाग नहीं जा रहा है। तो पहले ही आपका ऑप्शन है जो यहाँ से आप भाग दे के देखेंगे तो 8 का भाग नहीं जा रहा। बाकी कोई भी आप संख्या उठा के देख लो, अगर लास्ट की 3 अंकों में भाग जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों अंक में भाग जाएगा तो पूरी संख्या को वो डिवाइड करा देगा। अगला क्वेश्चन है 27 6x 1 3 से विभाज्य है तो x के स्थान पर संभावित मानों का योग क्या होगा? अब देखिए संभावित मान की बात हो रही है, तो संभावित मान वो मान जो x के स्थान पर रखने पर और आपका योगफल जो है 3 से डिवाइड हो जाए, तो 18 है, 12 है, 21 है, 15 है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है दी गई संख्या के अंकों का जोड़ 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 3 से पूरी संख्या विभाज्य होनी चाहिए। 3 का नियम 9 का नियम सेम ही कहता है कि जितने भी आपके डिजिट दिए गए हैं इन सारे डिजिटों को जोड़ के 3 से भाग दे दो। यदि भाग पूरा चला जाए तो आपका आंसर हो जाएगा। अपन ने जोड़ा 7 2 9 6 15, 15 1 16 प्लस x। अब x के स्थान पर संभावित मान जो हो सकते थे वो 2 8 5 रखने पर संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, लेकिन x के संभावित मानों अब हमें इनमें से देखना है कि संभावित मान ऐसी कौन कौन सी संख्या रखने पर अब जा सकता है। तो देखो 3 का भाग 16 में हम अगर 2 जोड़ते 18, तिछंग 18, तो भाग चला जाएगा। 16 में हम 3 के स्थान पे 5 2 के स्थान पे अगर हम 5 रखते हैं तो 21, तो 7 21, और 8 रखते हैं तो 24। तो 3 संभावित मान निकल के आ रहे हैं 2 5 8 जो सिंगल डिजिट में है। अब हम इन तीनों मानों को जोड़ते हैं 8 5 13 2 15, तो उन संभावित मानों का योग क्या है? तो वो संभावित मानों का योग है आपका 15 हो जाएगा। ये RRB RPF का SI में आया था शिफ्ट नंबर फर्स्ट में। इस सारे क्वेश्चन वही एग्जाम में आए हुए वही वाले दिए गए हैं जो वर्तमान में पेपर हो रहे हैं, उसमें भी RRB से इसी टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला था एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है? तो एक फॉर्मूला लगा दीजिए, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये नियम होता है भाज्य का, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य कितना दिया है? एक प्रणाली 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर तो भाज्य दिया है 14,528 बराबर विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक x मान लो, भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है। तो जो 3 आया है वो इक्वल के साइड ले जाओ, माइनस हो जाएगा। तो 14,528 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 14,525। और 83 x से x की वैल्यू चाहिए, तो हम इस पूरी संख्या को कितने से डिवाइड कर 13 से डिवाइड करा दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसका आंसर 175 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12 15 25 से विभाज्य हो जाए। अपन को कुछ नहीं करना, पूरी संख्या में से उसने कहा सबसे पहले लासा निकाल दो, 12 15 25 से विभाज्य हो जाए। लासा निकाला 300, 300 से डिवाइड किया, 300 से डिवाइड करने पर आपका कितने बार जो है भाग जाने के बाद जो शेष बच रहा है वो 200 बच रहा है। कितना शेष बच रहा है? 200। तो 20,000 में जोड़ी जाने वाली संख्या जो है वो आप या तो उसमें से 200 है, 300 से हम डिवाइड कर रहे हैं, कितना कम पड़ रहा? 100। तो 300 में से 200 घटा दो, जो अंतर बचेगा वो संख्या हम 20,000 में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन था 1000 से बड़ी वह सबसे 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 से विभाज्य हो। तो 2, 4, 6 का ले लो लासा कितना है 12। जो 1000 से बड़ी हो सभी से विभाज्य, तो 1000 से 12 का घन कर दीजिए, 12 घन 27 28, 1000 से बड़ी भी हो जाएगी और तीनों से डिवाइड भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यदि संख्या x 4, 4, 6, 1 11 से विभाज्य है तो x का मान 11 का नियम कहता है सम अंकों का स्थान और विषम अंकों का। तो x है 4 है 4 है 6 है 1 है। इनके नीचे आपको अपने मन से नंबर डालना है 1 2 3 4 5। 11 का नियम कहता है कि सम अंकों का स्थान और विषम अंकों के स्थान का योगफल का अंतर यदि 11 से भाज्य है या उनका अंतर शून्य है तो ही वो संख्या डिवाइड हो सकती है। तो सम अंक में 2 पड़ा और 4 पड़ा। इनके ऊपर कितना लिखा 4 और 6 जोड़ दो कितना होगा 10। और विषम क्या क्या पड़ा 4 है और 1 है, कितना पड़ा 5। अब हमें इनका अंतर बराबर करना है कि शून्य बच जाए तो 10 में से 5 घटा दो, इसमें हमें कितना और जोड़ने के बराबर हो जाए 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 5। कौन सा आंसर आ जाएगा चौथा ऑप्शन। 11 नंबर का ऑप्शन क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो सारे अंकों को जोड़ दो, जिस अंकों के योगफल में 9 का भाग चला जाए, अभी हमने नियम बताया हुआ था, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो सारे अंकों को जोड़ने पर अपन ने देखा कि ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है जिसमें अंकों को जोड़े और 9 से भाज्य हो जाए। तो आपका जो है तीसरा ऑप्शन बन रहा है, इसको जोड़ के देख लो 9 4 13, 13 6 19 20 24 और 3 27। इसमें तो जो है कौन सा विभाज्य है तो इसका ही 27 बन रहा, तो ये विभाज्य। बाकी 3 में आप जोड़ के देखेंगे 9 से डिवाइड हो नहीं रहा, इसलिए किसी में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। यदि अंकों को जोड़ने पर उसमें 9 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या डिवाइड है, अन्यथा उसमें से कोई भी ऑप्शन डिवाइड नहीं कर पाएगा 9 को। तो ये तो आपका देखिए आरआरबी ग्रुप डी में आया था 2018 की सेकंड शिफ्ट की परीक्षा में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 का भी नियम है। 4 के नियम ये कहता है कि संख्या के लास्ट के 2 अंकों में यदि 4 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपका पहला ही ऑप्शन है जिसके लास्ट के 2 अंकों 76 में 4 का भाग जा रहा है, 19 चौको 76 19 का भाग चला जाएगा, और बाकी किसी भी लास्ट के 2 अंकों में 19 का भाग 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है किसी प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 तथा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे वह सबसे छोटी संख्या। तो अपन को सबसे पहले इनका लासा ले लो 4 5 6 7। लासा लेने पे अपन ने देखा कि इनका लासा 420 आ रहा है। अब प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तो उसमें आप एक जोड़ दो 420 और एक कितना हो जाएगा 421, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती। अपन को बड़ी संख्या छांटनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसी बड़ी संख्या मासा ले लो और मासा जो शेषफल होता है वो पहले उन संख्या में से घटा दो जिनका हमें मासा ज्ञात करना है। जैसे 105 है, इसमें से 9 माइनस करा दो तो कितना बचेगा 96। 164 में से 20 माइनस करा दो बचेगा 144। 144 और 96 का मासा ले लीजिए। ऐसी संख्या बताओ 48 दूनी 96, लेकिन 48 थी 124 होती, 24 का भाग चला जाएगा 96 में भी चला जाएगा, और जो है लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या की वो बात कर रहा है तो 48 से तीनों संख्या डिवाइड हो जाएंगी। तो कौन कौन सी हो जाएंगी 48 से 96 भी हो जाएगा और 124 भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 रखकर 3 शेष रखकर 258 इतने से विभाजित हो सके। तो सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर, तो अपने कुछ नहीं करना, इन संख्या में जो आपकी वैल्यू दी गई है इसमें से आप 2 माइनस कर दो 258 से, 332 में से आप 3 माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद आपका 256 और 320 निकलेगा। तो इन दोनों को जो कौन सी संख्या डिवाइड कर रही तो मासा निकाल लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही, कितना हो जाएगा आंसर आपका 64। 16 नंबर क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। तो 6 का भी नियम है। 6 का भाज्य का नियम कहता है
कि अगर आप लोगों ने पूरे नियम नहीं पढ़े हैं तो एक नियम पे पूरे का एक वीडियो बनाएंगे जिस पे पूरे नियम आप लोगों को समझा दिए जाएंगे। तो 6 से भाज्य होने का नियम कहता है कि पूरी संख्या यदि 2 और 3 से डिवाइड है, पूरी संख्या जो आपके चारों ऑप्शन है इसमें देख लीजिए, कोई ऐसा ऑप्शन है जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा हो। अगर 2 और 3 से पूरी संख्या डिवाइड है तो आपका जो है पूरा भागफल 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो लास्ट में इकाई का अंक 2 है, 2 से भाज्य है। 8, 7, 15, 18, 20, 21 बन रहा है इनका जोड़ के योगफल, तो 3 से भाज्य। जब 2 का और 3 का भाग जा रहा, 6 का भाग चला जाएगा। रेलवे का आरआरबी ग्रुप डी में आया था, शिफ्ट नंबर 1 2018। 17 नंबर का क्वेश्चन था 9, 8, 7, x 5, 4 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x है और जो 6 से विभाज्य है, तो x के स्थान पर तो 6 का भाग का अभी नियम बताया। यदि संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो पूरी संख्या 6 से भाज्य हो। तो 2 और 3 से भाज्य होने का इकाई का अंक 2, 4 है तो 2 से तो भाज्य। अब हमें देखना है x के स्थान पे कितना रखें कि 3 से भी भाज्य हो जाए। तो 8, 7, 15, 5, 20, 24, 4, 28, 30, 33। 33 तो जो है इसमें जो आपका है इससे x के स्थान पे 3 रख दो। 33 के बाद, क्योंकि एक रखने पर कटना नहीं है, रखना तो है ही कुछ ना कुछ। 2 रखने पर 3 का भाग जा नहीं रहा। 33 में 3 जोड़ दिए 36, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 18वां नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 29 का भाग 1265 में दे दीजिए। जब 1265 में हम 29 का भाग दें तो कितने बार चला जाए? 4 बार। 116 हो जाएंगे, 10 बचेंगे, 105 हो जाएंगे। अब चला जाएगा 5 बार, तो ज़्यादा हो रहा 5 बार। अब दे दीजिए 3 बार। 3 9 27, हाथ से लगाएं 2, 6 2 8 87। 3 बार तो 4 बार ज़्यादा हो जाएगा था, 116 बन रहा था। तो कितने घटे? 15 में से 8 गए, 7 गए, 8 माइनस 8 बचे हैं। 10 में से 9 गए, कितने बच रहे हैं? शेष 18 शेष बच रहे हैं। तो यही आपका जो है 18 है, बिल्कुल है आपका, इसी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन था निम्न में से के कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जाए ताकि 21 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 21 का भाग आप दे दीजिए 1184 में, जो शेष बचे वो आपका आंसर आ जाए। कितना शेष बच रहा डिवाइड करने? 8, 8 आपका आंसर। ये रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी में आया था 2016 में, शिफ्ट 2 में। अगला है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 11 से डिवाइड करने के लिए 11 का भाग दे दीजिए, जो शेष बच रहा है वो शेष बचा है आपका 11 डिवाइड करने पर 1। तो 1 में आप कितना जोड़ दें? 11 से डिवाइड हो जाए तो प्लस 10 कर दिए, 10 और 1 11, तो संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा। चौथा, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया था। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बालाजी एकेडमी बाय राहुल सर के नाम से चैनल दिया गया है। इसको लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 10 साल के अंतर्गत जितने पेपर हुए हैं 2010 से लेके 2019 तक, वो सारे प्रश्न आपके इसमें दिए गए हैं जितने आरआरबी के द्वारा हुए एग्जाम। अगला है 21 नंबर का क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1456 में 6, 5, 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इनका पहले तो आप लासा ले लो। 4, 5, 6 का लासा लेने पे आया 60। आपने डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर 24 सही 16/60 आ रहा, मतलब 16 शेष बच रहा। अब हम 16 में ऐसा कितना जोड़ दें कि 60 से डिवाइड हो जाए। तो 44 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं? 44 सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाए तो ज्ञात कीजिए कि आएगा क्या। तो शेष क्या है? देखिए हमने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है, आप लोगों ने नहीं देखा भाज्यता पर आधारित नियम का, तो एक बार जो है उस वीडियो को ज़रूर देख लें। कम से कम उसमें 10 से 15 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इस पर पूरा वीडियो बना है कि क्या करना है। जो डिवाइड होने वाली संख्या 3 की पावर 10 से भाग कितने से होना है? 7 से। तो आपकी अगर पावर सम है तो आपको 2 और 4 लगाना है, यदि विषम है तो 1 और 3। तो घात कैसी दी गई है? 10 है आपकी सम,
तो आप इसके स्थान पे कितना लगा सकते हैं? अब 2 लगाएंगे और 4 भी लगा सकते हैं, क्योंकि पावर सम है। अब 2 लगाएंगे, 2 से अगर बड़ी संख्या बन रही है भाग वाली, तो आपको 4 लगाने की आवश्यकता नहीं। 3 त्रिका 9, 9 में 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना शेष बचेगा? 2। तो आपको फिर आंसर जो है 4 लगाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसमें जो जिस प्रकार से दिया गया है, हमें डिवाइड होना है 3 की पावर 7। अब अगर इसमें जो डिवाइड हो रही है संख्या, डिवाइड वाली संख्या पे हमें देखना है कि 3 की पावर 10 बन रहा है, को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा? तो इसमें जो शेष वाली कंडीशन बन रही है वो इस नियम से, तो कितना शेष आ रहा है इसमें से? जो दिया गया है 4 शेष बन रहा है। तो इसमें जो है 3 की पावर हम 4 लगा के सॉल्व कर लेंगे। डिवाइड करा दो 7 से, 3 की पावर 4, 3 त्रिका 9 × 27 = 81। 81 7 से डिवाइड करो, 11 7 77, कितने शेष बची है? 4। हमारा 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? तो 12 से विभाज्य का नियम कहता है कि 3 और 4 से विभाज्य हो तो चौको 12, वो संख्या जो है 12 से विभाज्य हो जाएगी। तो आपका चौथा ऑप्शन है, जिसमें 3 का ही भाग जा रहा हो 4 का, क्योंकि 3 का नियम कहता है सारे अंकों को जोड़ दो, 4 का नियम कहता है लास्ट के 2 अंकों में भाग दे दो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो 9 का नियम आपको हम बता ही चुके थे। कोई भी ऑप्शन आप ऐसा उठा लीजिए जिसमें से सारे अंकों को जोड़ने पर 9 का भाग चला जाए, तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें आपका बी आंसर हो जाएगा 47,862। ये भी आरआरबी लोको पायलट में आया था, असिस्टेंट लोको पायलट में 2018 में। अगला क्वेश्चन है 3x का स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान ज्ञात करें। अब देखिए, इन संख्या को हम डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम जो देखते हैं, इसका जो समीकरण दिया था, वो समीकरण आपका ये बन रहा था कि 3x का स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 बराबर आपने कितना रख दिया? समीकरण 0 है। x माइनस 5 से पूर्णतः विभाज्य, तो हमने x माइनस 5 बराबर 0 रख दिया, बराबर x बराबर वैल्यू हमारी कितनी निकल आई? 5। तो समीकरण नंबर फर्स्ट में हम x का मान रखने पर, x बराबर 5 है तो x का मान 5 रखें। 3 5 का स्क्वायर प्लस a गुणा 5 प्लस 4 बराबर 0। 25 25 × 75 प्लस 5a प्लस 4, तो 75 और 4 79। 79 को हम इक्वल के साइड निकालना है, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो a बराबर 79 माइनस का है, बटे कितना पहुंच जाएगा? 5। जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारा वैल्यू निकल आएगा माइनस का 15.8। कितना आंसर आ जाएगा? माइनस का 15.8। ये a की वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन है 26वां, 3 क्रमागत विषम संख्या का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब देखिए, इसको किस प्रकार सॉल्व करना है। आपकी 3 क्रमागत विषम संख्याओं की बात हो रही है। एक संख्या x मान लो विषम है, क्रमागत है, एक x प्लस 2 एक x प्लस 4 हो जाएंगे, तीनों संख्या मान ली। तो उसने कहा एक x से एक तीसरी संख्या से x प्लस 20 अधिक है। x इनको जोड़ा, 1 2 3x प्लस 6 बराबर x प्लस 20। 3 में से एक x माइनस होगा, 2x बराबर 14, x बराबर 7। जब x बराबर 7 तो x प्लस 4 तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 11। अगला क्वेश्चन था 27 नंबर का, यदि 3/11 छोटा है x/3 से छोटा है 7/11, तो इनमें से कौन सा x का मान हो सकता है? अब x का मान अपन को देखना है, इनमें से कौन सी वैल्यू बन सकती है। तो x के मान जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, विकल्पों से ही सॉल्व होना है इसको। तो x का मान हम 0.5 रख के देखते हैं, तो इतना 0.36 बड़ा बन नहीं रहा। तो इसका सिद्ध किससे हो रहा है? ये हो रहा है सिर्फ आपका 1 रखने से। कितने रखने से हो रहा है? 1 से। अगला है 4 क्रमागत संख्याओं गुणनखंड निम्नलिखित में किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा? तो 4 क्रमागत संख्या, एक x मान लो, x प्लस 1 मान लो, x प्लस 2, x प्लस 3 मान लीजिए, n प्लस 1 n प्लस 2 से मान लो। इन संख्याओं से तो n का मान 1 2 3, n बराबर 1 रखने पर हम देखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 2 3 4 24 है, तो n बराबर 2 रखने पर 120 है। तो ऐसी 4 हम क्रमागत संख्या ले रहे हैं, तो चारों की चारों क्रमागत हमेशा किससे विभाज्य हो रही हैं? आपकी 24 से। चाहे आप 1 रख के डिवाइड करा लें तो 24 बन रहा है,
कम से कम हम धनात्मक संख्याओं की बात करें तो कितनी ले रहा है प्राकृतिक संख्या, 1 ले रहा है। 2 से ले रहा है 120 बन रहा है। 3 से लेंगे तो और भी जो गुणनफल बनेगा वो आपका किससे डिवाइड हो रहा है, 24 से। अगला क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके बीच का जो हम अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात जो है इनकी वैल्यू हम इस प्रकार से निकालते हैं इसका कि इनकी वैल्यू निकालने के बाद